हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस बार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टीजीटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने ये सारे इसके पूर्व के क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन है, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता गलत है। इसमें नकारात्मक पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, यही इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। धुलाई की जो विभिन्न विधियां हैं उनमें से ये 3 सही हैं और बाकी पटक करके किसी भी वस्त्र को धुलना गलत होता है। हल्का दबाव द्वारा, मशीन द्वारा और चूषण विधि द्वारा हम वस्त्र को धुल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जीवन शैली से मेल खाती हुई। अगला क्वेश्चन है, किनमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, खेल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, स्कूल। अगला क्वेश्चन है, परिवार की सफलता की कुंजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सफल दाम्पत्य समायोजन ही इसका सफलता का कुंजी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के दोष निम्न में से कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी संयुक्त परिवार के दोष माने जाते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है अगर संयुक्त परिवार रहता है तो। दूसरा, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक तथा गंदी आदतों का विकास हो जाता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सभी। अनुपात, अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, ये सभी कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला उसका प्रभाव जो पड़ता है वह होता है। उसका आंसर हो जाएगा उसके परिधानों का। अगला क्वेश्चन है, संतुलन से परिधान में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, विश्रामदायक भाव। गोल्डस्टीन की परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि संतुलन आराम अथवा विश्राम का सूचक है। यह विश्रामदायक प्रभाव आकृतियों और रंगों को एक केंद्र बिंदु के चारों ओर इस प्रकार से समूहीकृत करने से प्राप्त किया जा सकता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर समान आकर्षक बना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तंतुक रेशा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रेशम। रेशम एक तंतुक रेशा है। अगला क्वेश्चन है, प्लेकेट को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बटन की पट्टी को प्लेकेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से मानवकृत रेशे नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हेम्प जो है यह प्राकृतिक तंतु है, मानवकृत तंतु नहीं है। और रेयान की ये तीनों विधियां हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, विस्कॉस विधि और कोपरामोनियम विधि। ये रेयान के निर्माण की ये तीनों विधियां हैं, जबकि मानवकृत रेशे नहीं है हेम्प। अगला क्वेश्चन है, रेशम है। रेशम क्या है, तो रेशम एक प्राकृतिक या जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, डाइटिशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। रोजगार प्राप्त करती हैं गृह विज्ञान की स्नातक की छात्राएं डाइटिशियन भी बन सकती हैं, पाक कला का भी ज्ञान रखती हैं, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, व्यक्तिगत रूप से मिल करके और व्यक्तिगत पत्र लिख करके। लास्ट क्वेश्चन है,
एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संचार। 2004 के जो क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे 125 क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आगे हम 2005 के क्वेश्चन को देखेंगे। पोषण पूछ रहा है, इसमें पोषण 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक पोषण के संबंध में सही होगा। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। दूसरा क्वेश्चन है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अनुकूलतम एवं अल्पतम पोषण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पुष्टिकारक पदार्थ हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो पुष्टिकारक पदार्थ होते हैं वह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। पुष्टिकारक पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन तथा खनिज तत्व पुष्टिकारक पदार्थ हैं। विटामिन के सेवन से शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और सस्ते फल विटामिन और खनिज लवण दोनों की प्राप्ति के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा का क्रमिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1.4 और इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके BMR। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 62%। अगला क्वेश्चन है, संदर्भित व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 20 से 39 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, RDI इससे प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पारिवारिक आकार से RDI प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनाजों एवं बाजराओं से। अगला क्वेश्चन है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 50 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जिसे हम लिपेज कहते हैं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आमाशयी ग्रस्त में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका आंसर नहीं में देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोल करके चोट की जांच नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 72 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अस्त्राव अवरोधक। अगला क्वेश्चन है, वयस्क के लिए सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 90 से 120 या 60 से 85 mmHg। इसका आंसर है, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अगर व्यक्ति के शरीर में अगर कोई वस्तु घुस गई है तो उसको पहले निकाल करके उसका प्राथमिक उपचार या चिकित्सा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पट्टियों का वर्गीकरण किया गया है इनमें से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, त्रिकोणीय तथा गोल पट्टी के रूप में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो उसकी मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, उस व्यक्ति को चारों ओर से दौड़ाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दूध। अगला क्वेश्चन है, दूध में इसकी कमी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विटामिन सी की कमी दूध में होती है। अगला क्वेश्चन है, कोड़ीय मुख शोध होता है इसकी कमी के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, राइबोफ्लेविन की कमी से। अगला, मंदाग्नि का अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बदहजमी। अगला क्वेश्चन, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें माइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सलजम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ज्वार में। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ग्रुप सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, फलियों के अंकुरण से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, लाल ताड़ के तेल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गैर विकारी खाद्य के रूप में।
गैर विकारी खाद्य के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। शर्करा कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि सुक्रोज, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा आदि। जवा माल्ट शर्करा अंकुरित अनाज जवा और जवा से संबंधित उत्पादनों से प्राप्त होता है। फल शर्करा किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कार्बोहाइड्रेट का। दूध में सर्वाधिक मात्रा में जल के बाद कार्बोज की मात्रा पाई जाती है और उसके बाद वसा की और उसके बाद प्रोटीन और खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन इसमें लोहे और विटामिन सी की नगण्यता रहती है। बचपन में दूध को पचाने की शक्ति अधिक होती है, यानी कि दूध में लोहे और विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन के पसंद पर नहीं पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संस्कृत की। अगला क्वेश्चन है, सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, विटामिन सी की मात्रा को किण्वन बढ़ाता है और किण्वन पाचनशीलता को भी बढ़ाता है। किण्वन विटामिन की मात्रा को बढ़ाता है और यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि ग्लूकोज या शर्करा के अपूर्ण विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि एसिटिक अम्ल, जिसे सिरका कहते हैं, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल आदि बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी मधु जो होता है, शराब का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वायु की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण की निम्न में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन ज्ञान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मानवीय स्रोत। ज्ञान मानवीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 75 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को 75 ग्राम प्रतिदिन अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वाली स्त्री को 2300 कैलोरी दैनिक आहार देना चाहिए, जबकि भारी काम करने वाली स्त्री को 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और गर्भवती स्त्री को इसमें 300 प्लस कैलोरी दैनिक आहार में वृद्धि कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 वर्ष के किशोर लड़कियों के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 ग्राम प्रतिदिन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर में या ज्वर के दौरान देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ को ज्वर की स्थिति में एक व्यक्ति को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, ORS घोल में जल प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 3.5, 2.5 और 1.5। ये तीनों का क्रमशः मिश्रण होता है। इसी घोल को एक बच्चे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा जल और आहार के द्वारा टाइफाइड फैलता है। अगला, खेसारी दाल के कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, लेथायरिज्म। लेथायरिज्म एक लकवा की बीमारी है जो खेसारी दाल खाने से होती है। खेसारी दाल खाने से शरीर में रक्त न पहुंच पाने के कारण लकवा मारते समय यदि रोगी को तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो ठीक होने की संभावना कम रहती है। अगर तुरंत इलाज करवा दिया जाता है तो व्यक्ति को ठीक होने की संभावना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मिलावट करने वाले निम्न में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अर्जिमोन के तेल। यह एक प्रकार का अर्जिमोन का बीज होता है जो कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है, जिसके कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, FPO मानक चिन्ह है किसकी गुणवत्ता का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, चावल का। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी? इसका आंसर है वास्तविक प्रत्यक्ष आय की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मासिक लेखा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंक खाते में धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाते की योजना का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस योजना को डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था ताकि जनता अपना धन जमा कर सके। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नम्यता को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वक्र रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बैंगनी।
बैगनी रंग को राजसी रंग भी कहा जाता है। इस रंग का जो जुड़ाव है वह आध्यात्मिक जगत से होता है और यह आध्यात्मिकता का भी प्रतीक माना जाता है। नीला रंग शांत, मधुर, ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग प्रकाशयुक्त, पवित्रता, हल्का और कोमल रंग का प्रतीक माना जाता है। काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, भय और निराशा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकड़ों को जोड़ करके जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सजावटी रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकल्प जिसे डिजाइन कहते हैं, परिधान के अंदर के सभी संधियों के बीच का संबंध को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुपात। अगला क्वेश्चन, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आरामदायक। निम्न में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सूती। कपड़े की खरीदारी के लिए दिन में कौन सा समय उपयुक्त होता है। दोपहर के बाद का समय। एक शिशु सहारा लेकर के बैठना आरंभ करता है किस आयु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 6 से 7 महीने में। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे का औसत ऊंचाई कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 50 सेंटीमीटर। किस उम्र में बच्चे की आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, दांतों के प्राथमिक सेट जिसे हम दूध के दांत कहते हैं में कितने दांतों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 20। दूध के दांत जिसे प्राथमिक सेट या दूध का दांत कहा जाता है यह टूट जाता है और फिर पुनः उगता है, जबकि द्वितीय सेट दांतों की संख्या 12 होती है, जिसमें 6 दांत ऊपर और उतने ही दांत नीचे होते हैं और कुल दांतों की संख्या अस्थायी दांतों की 32 होती है। अगला क्वेश्चन है, बजट सफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आय व्यय का सही संतुलन करने से बजट जो होता है सफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, MMR टीका कितने माह में लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 15 माह में। खसरा, गलमंड, मम्स और रूबेला ये बीमारियां होती हैं और ये हवा के माध्यम से व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। इन बीमारियों के बचाव के लिए टीके की मात्रा या टीका 15 माह की उम्र में बच्चे को लगवा दिया जाता है। इसके बाद जब बच्चा 4 से 6 वर्ष का हो जाता है तो यह टीका पुनः लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा एक संक्रामक रोग है इन्फ्लुएंजा। इसका आंसर हो जाएगा नज़दीकी संबंध और हवा से यह फैलता है। अगला क्वेश्चन है, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बीमा पॉलिसी करके। अगला क्वेश्चन है, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रंग। अगला है, जैकार्ड की बुनाई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं जैकार्ड बुनाई में। अगला क्वेश्चन है, जेवेल पानी काम में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कपड़े के दाग को छुड़ाने के लिए जेवेल पानी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेविंग एक फिनिश है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिल्क या रेशम इसको कह सकते हैं। सिल्क या रेशम का जन्म 250 ईसा पूर्व चीन में माना जाता है या चीन में हुआ था। रेशम के विकास को 4 अवस्थाओं में होती है, जिसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा के नाम से जानते हैं। जापान के साथ भारत में भी रेशम का उत्पादन होने लगा। वैसे आजकल कृत्रिम रेशम जिसे हम रेयान कहते हैं से वस्त्र बनाए जाते हैं। कैम्ब्रिक रेशम के लिए एक फिनिश है। इमली का उपयोग किसे साफ करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पीतल। अगला क्वेश्चन है, मंडला एक फर्श सजावट है यहाँ की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजस्थान। अगला क्वेश्चन, बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतिरोध प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बिखरा डिस्पर्स रंजक। भराई फिलिंग सूत उतारता है। आवरण रैप सूत के ऊपर इसमें सादी बुनावट की जाती है। पॉलिस्टर सूट बनाया जाता है किसके द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द्रवित कताई के द्वारा। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तीव्रता के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हरा नहीं है, जबकि पीला, लाल और नीला प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन है, प्रांग कलर चार्ट में आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सादृश्य। अगला क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पोस्टरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाइमेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहबादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं।